पत्नी होती हैं, सभी की होती हैं, हाँ चलो, हमेशा अपने पति के सामने अपने को बहुत होशियार समझती है। हाँ पति के सामने कुछ कह नहीं पाती, लेकिन उनके अंदर अपनी होशियारी पूरी तरह से भरी बड़ी होती है। हाँ, पति कितना भी समझाए लेकिन उसकी समझ में आने वाली नहीं है। जैसे महादेव ने समझाया सती को लेकिन उसकी समझ में नहीं आई, ऐसे ही पति कितना भी समझाए लेकिन उसकी समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि स्त्री हट, बाल हट और राजहट, ये जब अपनी हट पर आ जाएं तो वो कार्य करके ही रहते हैं, चाहे उसमें नुकसान हो या फायदा, उसे कोई मतलब नहीं। तो महादेव ने सब तरह से समझाया लेकिन सती की समझ में नहीं आया। अब शिवजी भी बेचारे क्या करते, शिवजी भी यहाँ पर बेचारे क्या करते कि अभी लड़ते या उससे कर्राई से बोलते या कुछ कहते, तो यहाँ पर क्या होता कि सुबह शाम की उनकी रोटी भी नहीं, सुबह शाम की रोटी भी बंद हो जाती। हाँ, क्योंकि स्त्री पर बहुत बड़ी तलवार होती है, स्त्री पर बहुत बड़ी तलवार होती है। क्या होती है कि रो रो कर तो बुरा हाल कर देगी और मालूम पड़ा कह देगी कि मेरा मन नहीं है भाई खाना बनाने का, देख लेना क्या करोगे तुम, मैं खाना नहीं बना रही, मेरा मन नहीं खाना बनाने का। अब पति बेचारा चुप, अपने दर्द को चुपचाप सहकर शांत रहने में ही भलाई है, तो शांत रहने में ही भलाई है। तो वो शांत रहकर सांसारिक सब व्यवस्थाओं को सहता हुआ अपना जीवन को पारिवारिक शांति बनाकर रखना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि भाई जैसे मिल जाए ठीक है, खामा खामे शांति बनाकर अपना परिवार का जीवन आगे बढ़े, वो ही बढ़िया है, क्योंकि उस पर बहुत बड़ी तलवार है, रोटी पानी सब बंद कर दे, कहाँ जाएंगे, दूर डाल दो। तो इसलिए आदमी क्या करता है, दर्द को चुपचाप सहकर शांत रहने में ही भलाई है। वो तो शांत रहकर सांसारिक सब व्यवस्थाओं को सहता हुआ अपना जीवन को पारिवारिक शांति बनाकर रखना चाहता है। महादेव ने भी यही सोचा कि शांत रहो, खामा खा कैलाश पर बघेड़ा खड़ा हो जाएगा और जो स्वादिष्ट दोनों समय भोजन मिल रहा है उसकी भूख हड़ताल और हो जाएगी। क्योंकि इसलिए पुरुष को बहुत कुछ सहना पड़ता है, इसलिए पुरुष को बड़ा क्यों बताया है, पुरुष को स्त्री से बड़ा क्यों बताया है, इसीलिए बताया है कि बड़ा वो जब ही है जब वो सहेगा। इसलिए पुरुष को बहुत कुछ सहना पड़ता है संसार, अगर सहेगा तभी वो बड़ा है, अगर सहेगा नहीं तो वो बड़ा नहीं है, वो फिर स्त्री से भी छोटा है। अगर वो सहता है तो वो बड़ा है, सहने वाला बड़ा है। एक दो और है, अभी बताइए पूरी है यार, बताइए। तो शांति बनाकर, तो वहां पर सोचा कि तो शांत रहकर रखना चाहता है। महादेव ने भी यही सोचा कि शांत रहो तो उसकी भूख हड़ताल और हो जाएगी, इसलिए पुरुष को बहुत कुछ सहना पड़ता है और सहने वाला ही अपने परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाकर ले जाता है। जो सह लेता है वही अपने परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाकर ले जाता है। अगर जो सह नहीं पाएगा वो परिवार की जिम्मेदारी को नहीं निभा पाएगा, उसका परिवार बिखर जाएगा। क्योंकि आदमी पुरुष के हाथ में बहुत कुछ होता है, क्योंकि स्त्री हट, बाल हट और राजहट, ये तो अपना हट पकड़ ले तो चाहे कुछ भी बिगड़ जाए, लेकिन पुरुष अपना हट नहीं पकड़े। पुरुष को तो बहुत गंभीर बनना है और बहुत कुछ सहना है और सह करके अपने परिवार को आगे बढ़ा करके ले जाना है। हाँ, और निभाकर तभी अपने परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाकर ले जाता है। फिर क्या होता है, ये शुरुआत की बात होती है, जब नई नई शादी ब्याह होते हैं तो उस समय आदमी को सहना चाहिए क्योंकि उसको अपना परिवार को आगे बढ़ाना है। स्त्री तो उस समय ऐसी होती है, अब उन भोले बाबा की नई नई शादी भाई सती के संग, लेकिन सामंजस्य के लिए टाइम लगता है। अब सामंजस्य के लिए क्या कह रहे हैं, फिर जब कुछ साल जब जीवन के पड़ाव बीत जाते हैं, फिर कुछ साल जब नई नई शादी हुई, फिर कुछ साल जीवन के पड़ाव बीत गए, 10-15 साल का टाइम, यानी कि जीवन के पड़ाव जब पार हो जाते हैं, तब वही पत्नी जो तुम्हें समझ नहीं पा रही थी, वही पत्नी अपने पति को समझ पाती है। तुमने उस समय सह लिया, अब वो तुमको अपना गुरु मानेगी, क्योंकि वो उस समय को जब याद करेगी कि नहीं इसने वास्तव में सहा और आज परिवार हमारा आनंद में, किन की वजह से, कि इस पति की वजह से। अब वो पति को धर्मात्मा और भगवान का दर्जा देने लग जाएगी। 10-15 साल जब जीवन के बीत जाएंगे, उसका परिवार बढ़िया, अब उसके बच्चे भी इतने बड़े हो जाएंगे, तब वो पति को समझ में आएगा वास्तव में ये पति
ने ये सहा, जब वो सहा तब वो दर्जा, लेकिन वो क्या करता है कि वो शुरुआत में ही अपनी हुकूमत चलाने लग जाता है। शुरुआत में सहना चाहिए और शुरुआत की हुकूमत परिवार बिखार देती है, शुरुआत की हुकूमत परिवार को बिखार देती है। चलो ठीक है। तो तब वही पत्नी अपने पति को समझ पाती है और फिर दोनों की जोड़ी जो है समयानुकूल बदल जाती है, दोनों में समानता आ जाती है, वो एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, वो एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, वो उसको समझती है, वो उसको समझते हैं, दोनों एक दूसरे को समझने लग जाते हैं और जीवन का पहिया क्या होता है फिर आसानी से चलने लग जाता है। ये सब शुरू में कुछ सालों का खेला है, ये बड़ा खतरनाक होता है। कुछ सालों का खेला होता है, नई नई शादी में करा, मालूम पड़ा कि वो केस कहाँ तक पहुंच गया, क्या कहते हैं, कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया, तलाक तक पहुंच गया, तलाक तक पहुंच गया जी। क्यों? इसीलिए पहुंच जाते हैं। पर उस समय अगर जो सह जाओगे 10-15 साल का वो खेला है, ये बड़ा खतरनाक है। उसके बाद फिर कुछ नहीं है। पर बच्चे जैसे ही न बड़े हुए तो फिर उसके बाद वो एक दूसरे को सब समझने लग जाते हैं। कुछ सालों का खेला बहुत खतरनाक है। इसमें चाहिए कि सब्र से काम लेना, इसमें चाहिए कि हमको सब्र से काम लेना और उस खराब समय को सब सहकर निकालना, उस खराब समय को हमें सब सहकर, उल्टा सीधा सब सहकर हमको निकालना। बस कुछ साल करने के बाद फिर वही पति पत्नी बड़े प्रेम से आपस में अपने बच्चों के साथ जीवन यापन करते हैं और पारिवारिक जंग जीत जाते हैं। जो पारिवारिक एक जो जंग है, इसको बड़ा करके और इसको व्यवस्थाओं को सारा सामंजस्य बना करके यदि आपस में लेकर के जाते हैं और पारिवारिक जीवन को आगे ले जाते हैं, समझ लो कि हमने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली संसार में, तो हम पारिवारिक जंग को जीत जाते हैं। और पारिवारिक जंग जीतना भी एक बहुत बड़ी कला है। पारिवारिक जंग जीतना भी संसार में एक बहुत बड़ी कला है कि हम सारे परेशानियों से पार होकर के पारिवारिक जंग जीत गए, तो ये भी संसार में बहुत बड़ी कला है। और ये सब कहाँ से प्राप्त होती है? ये सब राम जी की कृपा से प्राप्त होती है। बिना राम जी की कृपा के आप इस पारिवारिक जंग को भी नहीं जीत सकते। उनकी कृपा से ही आप इस पारिवारिक जंग को जीत पाओगे। और जब पारिवारिक जंग जीत गए तो समझो कि आप 75% अपने जीवन के पड़ाव को पार कर लिया। अब 25% तो राम जी स्वतः ही पार करा देंगे, क्योंकि राम जी के आश्रित हो तो राम जी 25% स्वतः ही पार करा देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।